का कितनी सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है एक माता को एक पुत्र को धारण करने के लिए। ऐसे ही एक गुरु को भी एक शिष्य को धारण करने के लिए बहुत सारे, ऐसा नहीं समझना कि आप एक शिष्य को ही पीड़ा भोगना पड़ता है। जितने शिष्य को पीड़ा भोगना पड़ता है उससे 2 गुना ज़्यादा गुरु को भोगना पड़ता है। एक शिष्य को जैसे सुनार होता है ना, सोने को कोई डिजाइनदार रूप स्वरूप देने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, पहले कूटा जाता है लोहे से, उसके बाद आग में जलाया जाता है, फिर उसको फिर कूटा जाता है, फिर उसमें आकार दिया जाता है, फिर उसमें डिजाइन बनता है, तब जाके वो सुंदर आभूषण बनता है पहनने के लिए, है ना। ऐसे ही एक पुत्र को जन्म देने के लिए एक माता क्या करते हैं, पहले गर्भ धारण, उस गर्भ में आने के बाद एक संतान आने के बाद कितनी सारी पीड़ाओं के साथ माँ को युद्ध करना पड़ता है ना। माँ भी एक योद्धा है, जैसे योद्धा होते हैं ना, रणभूमि में राजा के साथ युद्ध लड़ा जाता है ना। तो माँ भी एक योद्धा है। माँ कोई साधारण शब्द नहीं है, माँ कोई साधारण वस्तु या चीज नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है। माँ बहुत बड़ी योद्धा है ना। और एक योद्धा के गर्भ में कैसे पुत्र का जन्म होगा ये भी माँ ही तय करेगी, है ना। उस गर्भ को शुद्ध करना पड़ता है। आज के डेट में नाना प्रकार के जितने भी गर्भ धारण करती है माताएं, वो क्या है, मोबाइल देखेंगे, रील्स देखेंगे, नाच गाना देखेंगे, नाना प्रकार के कुतर्क में समय व्यतीत करते हैं। जो एक स्त्री गर्भ धारण करते हैं ना, उनके मन हमेशा शांत होना चाहिए, उनके विचारधारा शुद्ध होना चाहिए, उनकी वाणी शुद्ध होना चाहिए, दृष्टि शुद्ध होना चाहिए, है ना। जो कान है उसमें हमेशा शुद्ध और अच्छी बातें सुनना चाहिए, गुरुजनों की बात सुनना चाहिए, भक्तिमय बात सुनना चाहिए, भजन सुनना चाहिए, भजन का शास्त्रों का पाठ करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, है ना। जो हम विचार करेंगे, जो हम सोचेंगे, जो हम खाएंगे, जैसा हम देखेंगे, वही हमारे और हमारे संतान का वही भाव बनता है। जो माँ सोचेंगे वही वो संतान। कुछ संस्कार तो माँ अपने संतान को गर्भ में ही देते हैं, शिक्षा दीक्षा। जैसे प्रहलाद जी थे, प्रहलाद जी ने नारायण को भजने के लिए उनकी माँ के गर्भ में सीखा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते थे कि नहीं। कयाधु जब इंद्र जी उनको हरण करके ले गए थे, नारद ने फिर उनको किसी ऋषि मुनि के आश्रम में रखा। ऋषि मुनि हमेशा वो भागवत का पाठ कराते थे, नारायण का गुणगान गाते थे, संकीर्तन करते थे। तो वही कयाधु जी ने जो श्रवण किया, वही प्रहलाद जी ने उसको भी श्रवण किया। तो उनके माँ के गर्भ में ही नारायण को भजना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए जो हमारी माताएं हैं वो कोई साधारण नहीं है, शक्ति स्वरूपा है, आदि शक्ति स्वरूपा है, शक्ति का अंश है ना। तो इसीलिए हमारी सभी माताओं से विनती है कि हमेशा अपने आप को मजबूत बनाए, मजबूत सोचे, मजबूती के साथ। वो साधारण अबला नारी नहीं है, शक्ति स्वरूपा है, शक्ति का रूप है। इसीलिए एक गुरु और शिष्य का प्रेम भी एक माता और पुत्र के जैसी होना चाहिए। गुरु को प्यास लगे तो शिष्य को पता होना चाहिए कि मेरे गुरुदेव को प्यास लगी। जैसे माँ को पता होता है ना, एक पुत्र को अब इसको भूख लगी है, इसको दूध पिलाना है। तो ऐसे ही गुरु को भी पता होता है कि मेरे शिष्य को क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। कई बार गुरु लोग क्या है कि शिष्यों को ऐसा लगता है कि गुरु हमारे लिए गलत फैसला ले रहे हैं, लेकिन गुरु को पता होता है मेरे शिष्य का ये काम नहीं, ये काम करने से उसका कल्याण होगा, ये नहीं उसके लिए ये तय करूंगा तो ये उससे उसको फल मिलेगा, है ना। और शिष्य को ऐसा लगता है कि न जाने हमारे लिए गुरुदेव ने क्या ऐसे निर्णय ले लिया। गुरु को बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि गुरु शिष्य को तो पता नहीं होता ना, गुरु को तो सारा कुछ पता होता है। कि एक माँ को पता है कि मेरे पुत्र को क्या जरूरत है, इसके लिए, उसके भविष्य के लिए इसको क्या अच्छा है। तो ऐसे ही गुरु को भी पता होता है कि मेरे शिष्य के लिए भले गुरु कठोरता के साथ अपने उस फैसला को ले, लेकिन
उसके भविष्य के लिए वो अच्छा होता है। इसीलिए गुरु और शिष्य में भी प्रेम एक माँ और पुत्र के जैसा होना चाहिए। समझ में आया?